गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में आज हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर वैदिक काल। वैसे तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पहला चैप्टर जो पढ़ा था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके अंतर्गत आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान हमारा कहाँ से शुरू हुआ, किस उस जिसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उसमें हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में हमारे जो स्टूडेंट नए हैं या जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनके लिए या फिर से मैं इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो वैदिक काल हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम सिर्फ चेंज था। नाम क्या था आपका? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या नाम है इसका? वैदिक काल। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थात हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी प्राचीन है, वो कब से शुरुआत उसकी हुई थी। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? वैदिक काल। तो कुछ चीज़ें इसमें हमारी समझ में आती हैं। वैदिक काल से तात्पर्य वेद। ठीक है, वेदों का काल। अब आपने सुना होगा कि हमारे 4 वेद है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा थी, अर्थात वैदिक काल था, वो हमारा वेदों पर आधारित था। अर्थात उस समय शिक्षा वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि के माध्यम से दी जाती थी, जिसमें शिक्षा का मुख्य स्थान क्या था? वेद हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो अब अगर वैदिक काल में शिक्षा का अगर अर्थ देखें, तो वैदिक काल में शिक्षा से अभिप्राय क्या था, या अर्थात अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ था वेदों पर आधारित शिक्षा, पुराणों पर और उपनिषदों पर आधारित शिक्षा। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि भारत में जो शिक्षा है वो सबसे प्राचीन समय से व्याप्त है। अर्थात भारत में शिक्षा कोई नया कार्य नहीं रहा है। जितना प्राचीन शिक्षा हमारे भारत में रही, उतनी अन्य किसी भी विदेश में या कहीं पर भी हमें देखने को मिलती नहीं है। इसी संदर्भ में डॉक्टर W.S. थॉमस का विचार है कि भारत में शिक्षा कोई विदेशी पौधा नहीं है। ठीक है, बल्कि इसका बहुत ही पहले, बहुत ही प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ है, अर्थात उदय हुआ है, या हम कह सकते हैं यह क्या है? एक ज्ञान का प्रकाश है। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? एक ज्ञान का प्रकाश है, जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है शिक्षा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ज्ञान का प्रकाश। और इसे ज्ञान का प्रकाश किसने कहा है? डॉक्टर W.L. थॉमस ने। डॉक्टर W.L. थॉमस ने इसे कहा है ज्ञान का प्रकाश। तो हम अगर वैदिक काल में शिक्षा के अर्थ की बात करते हैं, तो यह कोई नया नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन है। सेकेंडरी चीज़ क्या आती है आपकी, कि यह ज्ञान से यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया। बच्चों, ये आज के समय में भी, अगर हम वर्तमान समय में देखें, तो ये वर्तमान समय में भी संगत प्रतीत होती है, क्योंकि वर्तमान समय में भी शिक्षा क्या है? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। अर्थात एक सच्ची शिक्षा या अच्छी शिक्षा क्या है? जो हमें दुर्गुणों से बचाती है, हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो वैदिक काल में भी यही था। ठीक है, वैदिक काल में क्या था कि यह शिक्षा हमें ज्ञान की ओर ले जाने का कार्य करती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शिक्षा के उद्देश्यों के। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे?
इस पर भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास करना, अर्थात वैदिक काल में, या हम बात करें नवीन समय में, अर्थात इस समय, यानी जो इस समय हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें भी शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना। अर्थात हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे कि बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी यानी पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है, और यही हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या वैदिक काल में भी शिक्षा का उद्देश्य था। सेकंड नंबर आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, अब हम अगर शारीरिक विकास की बात करें, देखिए दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको सिमिलर करके बताती चलूँगी। अगर आज के समय की बात करें हम, तो आज के समय में भी हमारा शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास। अर्थात जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक शिक्षा प्राप्त कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसा आपने अरस्तु की परिभाषा भी पढ़ी होगी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताई भी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण नहीं हो सकता है, और जब होगा वही हमारी वास्तव में शिक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। आज के समय की बात करें यानी वर्तमान युग में या फिर वैदिक काल में, मानसिक विकास हमारे दोनों ही युग में शिक्षा का सर्वप्रथम एक उद्देश्य रहा है कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होना चाहिए। अगर मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है देन वो शिक्षा व्यर्थ कही जाएगी। तो वैदिक काल में भी बच्चों के मानसिक यानी छात्रों के मानसिक विकास के लिए गुरुजी शास्त्रार्थ विधि है, वाद विवाद विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, अन्य विधियों के माध्यम से छात्रों का मानसिक विकास करने में मदद करते थे, जिससे कि बालक का विकास अच्छे से हो सके। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वर्तमान युग में हो और चाहे वो वैदिक युग में हो। तो वैदिक युग में तो इसकी प्रधानता थी कि गुरुजी जो थे वो छात्रों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर बहुत ध्यान देते थे। शिक्षा इस माध्यम से दी जाती थी, मोरल स्टोरी होती थी, अर्थात नैतिक कहानियों के माध्यम से, या गुरु के अच्छे आचरण को देखकर छात्र खुद ही इन चीज़ों को सीखते थे और अपने नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर ध्यान देने की कोशिश करते थे, और गुरु इसमें उनकी पूरी तरह से सहायता करते थे। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ हमारे हो गए उद्देश्य वैदिक काल में। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई पार्ट्स इसके हैं जिन्हें मैं आगे की क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।